वेलकम टू द ग्लोब आउटलाइन। सो यहाँ पर एक काफी कंसर्निंग जियोपॉलिटिकल मूव हो रहा है कनाडा में। क्या कि किल इंडियंस पोस्टर इन कनाडा। हाँ, बिल्कुल ऐसे जो पोस्टर वो वायरल हो चुके हैं और यहाँ पर एक रैली रखी गई है कनाडा के खालिस्तानी के द्वारा कि यहाँ पर 8 जुलाई को जो होने वाली है रैली है उसके लिए सब एकत्रित हो जाओ और यहाँ पर इंडियन एम्बेसी जो कनाडा में है उस पर हमला कर दो। तो सारी जानेंगे यहाँ पर कि ये जो खालिस्तानी मूवमेंट है ये यहाँ पर इतना कैसे बढ़ गया कनाडा में और कनाडा कुछ कर रहा है क्या नहीं। सो फॉर टुडे चलिए चालू करते हैं। ये तो सबसे पहले देखें यहाँ पर ऐसी न्यूज कटिंग कि किल इंडिया पोस्टर इन कनाडा ट्रिकर्स आउटरीच। अब देखिए ये आउटरीच का हुआ है तो ये जाहिर सी बात है इंडिया में हुआ है, कनाडा में ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है कि यहाँ पर बिल्कुल सोशल मीडिया तक ये बिल्कुल पोस्ट पहुंच गया है। सारे खालिस्तानी मूवमेंट जो है वो 8 जुलाई को यहाँ पर गैदर करने की बात की जा रही है, जैसे कि खालिस्तान फ्रीडम रैली कहा गया है जो कि 8 जुलाई को होने वाली है। अब देखिए यहाँ पर ये सब हुआ क्यों और क्यों करने जा रहा है खालिस्तान ऐसा। तो देखिए मैं सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पर हुआ क्या है, पूरा मुद्दा यहाँ पर जान लेना काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एक किल इंडिया के नाम से यहाँ पर पोस्टर रिलीज हो गया है पूरे कनाडा में, सोशल मीडिया के द्वारा इतने तेजी से फैल चुका है। जिसमें देखिए मैं पोस्टर आपको जाहिर सी बात है बिल्कुल यहाँ पर दिखाने नहीं वाला क्योंकि मैं यहाँ पर बिल्कुल प्रमोशन यहाँ पर कर नहीं रहा हूँ किसी भी बात का। मैं यहाँ पर बताऊंगा कि यहाँ पर हुआ क्या। तो देखिए यहाँ पर एक पोस्टर निकला है, उस पोस्टर में ना यहाँ पर बकायदा हमारे जो इंडियन हाई कमिश्नर है संजय कुमार मरवा और जो कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया है अपूर्वा श्रीवास्तव उनकी यहाँ पर फोटो लगाई गई है और यहाँ पर ये बताया गया है कि चलो इनको अभी मार देते हैं। अब देखिए ये थोड़ा सा काफी अजीब लगता है सुनने में कि एक पोस्टर है और यहाँ पर खुलेआम धमकी दी जा रही है। तो देखिए मैं आप सबसे पहले बता दूं कि ये हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया, अब ये इंडियन हाई कमिश्नर क्या होते हैं। तो देखिए ये जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को, इंडिया के डिप्लोमेटिक मिशन को किसी भी मेंबर स्टेट में, ठीक है ना, जैसे कॉमनवेल्थ नेशन हो गए। और उसी के साथ साथ अगर एम्बेसडर आपको जाना है तो एम्बेसडर रिप्रेजेंट करता है किसी भी डिप्लोमेटिक मिशन को अदर स्टेट में। तो ये जो हमारे संजय कुमार वर्मा है और यहाँ पर अपूर्वा श्रीवास्तव है तो इन दोनों को यहाँ पर जान से मारने की धमकी दी गई है। अब देखिए ये जान से मारने की धमकी यहाँ पर इनको ऐसे ही नहीं दी गई है, यहाँ पर कुछ मूवमेंट हुए हैं। अब वो मूवमेंट क्या है तो देखिए यहाँ पर मूवमेंट ये हुआ है कि यहाँ पर जो सबसे पहले खालिस्तान टाइगर फोर्स के जो चीफ थे हरदीप सिंह निज्जर, इनको यहाँ पर ना गोलियों से भून दिया गया था कनाडा में। अब भून क्यों दिया गया तो देखिए यहाँ पर खालिस्तान के द्वारा ये आरोप है कि इनको ना ये गोलियों से मार दिया गया। ये यहाँ पर कहीं ना कहीं साजिश हो सकती है इंडियन इंटेलिजेंस सर्विस की जो यहाँ पर ये सब कर रही है। और देखिए ये पहली बार नहीं है, यहाँ पर तीसरे ये कैनेडियन खालिस्तानी है जो यहाँ पर मारे जा चुके हैं। तो जिसकी वजह से यहाँ पर खालिस्तान में जो है वो बिल्कुल हड़बड़ी मची है कि अगला नंबर किसका आएगा, जिसकी वजह से इतना बड़ा मास जो रैली है 8 जुलाई को वो देखने को मिल सकती है हमें। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो हरदीप सिंह नज्जर है ये कोई छोटे बड़े आदमी नहीं थे, यहाँ पर ये थे प्रेसिडेंट ऑफ गुरु नानक सिंह गुरुद्वारा जो यहाँ पर ब्रिटिश कोलंबिया में है, ठीक है ना। और ये इनकी प्रेसिडेंसी इनको ऐसे ही नहीं मिली, माना जाता है कि इन्होंने जबरदस्ती से जो प्रेसिडेंसी है वो छीन ली और वहां पर जो गुरुद्वारा था उसको प्रो खालिस्तानी मूवमेंट यहाँ पर उसमें तब्दील कर दिया। मतलब जो भी यहाँ पर आतंकी गतिविधियां वगैरह होती थी खालिस्तानी की वो ज्यादातर इसी गुरुद्वारे में की या जाती थी। तो देखिए यहाँ पर कुछ लोगों का मानना ये भी है कि नहीं नहीं यहाँ पर इनको ना इनके जो इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो खालिस्तानियों का ग्रुप होता है जैसे टाइगर फोर्स, तो उनके अंदर यहाँ पर कुछ ना कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही थी जिसकी वजह से इन्हीं के लोगों ने इनको मारा। देखिए अभी खालिस्तान ने कहता है कि इंडिया ने मारा, ऊपर से कनाडा का अभी तक के कुछ स्टेटमेंट आया नहीं है। तो यहाँ पर ना कई सारे यहाँ पर जो मैं कहता हूँ कि एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो रैली है ना इसका नाम रखा गया है खालिस्तान फ्रीडम रैली। क्यों? क्योंकि इनका ऐसा मानना है कि अभी तक के खालिस्तान की जो डिमांड है इंडिया में वो अभी पूरी तरीके से पूरी कर देनी चाहिए। अब देखिए खालिस्तान क्या है तो यहाँ पर पंजाब को ना एक अलग नेशन बनाने की मांग उठी है जिसको यहाँ पर खालिस्तान के द्वारा संबोधित किया जाता है। देखिए ये मांग अभी हाल फिलहाल में इसलिए मांग पकड़ रही है क्योंकि यहाँ पर इंडिया में जो हुआ है अमृतपाल सिंह को लेकर उसकी वजह से यहाँ पर बिल्कुल चाहे वो देश विदेश हो, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन सब में भी इन लोगों ने काफी ज्यादा जोर पकड़ लिया। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने नाम लिया ना उसी निज्जर, इसी के लिए यहाँ पर ये जो रैली है वो रखी गई है कि देखिए इनको किस तरीके से मारा गया था। तो हम भी जो यहाँ पर इंडिया की जो एम्बेसी है उसके अंदर जाके हमारे इंडियन के जितने भी ऑफिशियल है उन लोगों को मारेंगे। अब ये देखना होता है 8 जिले को, काफी कंसर्निंग माहौल है यहाँ पर कि क्या किया जाता है या नहीं। अब देखिए इससे पहले भी ना काफी सारे एंटी इंडिया मूवमेंट हुए हैं कनाडा में। देखिए एक सबसे बड़ा कनाडा का जो मूव था एंटी इंडिया खालिस्तानी के द्वारा वो तो ये था कि खालिस्तान की कुछ रैली जा रही थी उसमें इन्होंने क्या किया था, एक इंदिरा गांधी को मारने वाली झांकी यहाँ पर बिल्कुल डेडिकेट कर दी थी। अब झांकी क्या होता है, जैसे आप देख सकते हैं कि 26 जनवरी, ठीक है ना, 15 अगस्त के द्वारा हमारे इंडिया में जो झांकियां निकलती है न्यू दिल्ली में
तो वैसे ही कुछ झांकियां थी जहां पर देखिए 2 सिख सोल्जर यहाँ पे बताए गए थे जो यहाँ पर इंदिरा गांधी को गोलियों से मारते हुए नजर आ रहे थे। तो देखिए इसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, आई विल पिन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो जिसके रिगार्डिंग यहाँ पर बताया गया था मैंने कि ऐसे कैसा ये खालिस्तान मूवमेंट यहाँ पर जोर पकड़ रहा है कनाडा में। उसी के साथ साथ देखिए ये एक दो मूव नहीं, ये तो चलिए झांकी की बात हो गई। अब देखिए यहाँ पर हिंदू टेम्पल को यहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में प्रो खालिस्तानी के द्वारा। उसी के साथ साथ हिंदू टेम्पल को भी निशाना बनाया जा रहा है अगली बार कनाडा में। अब ये यहाँ पर हुआ नहीं ऑस्ट्रेलिया कनाडा का, तो फिर ऐसी न्यूज आती है कि यूके में भी जो है वो सेम हो रहा है कि देखिए एक जो खालिस्तानी सपोर्टर है वो हिंदू टेम्पल के ऊपर यहाँ पर खालिस्तान का झंडा फड़काते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है। तो देखिए ये सारे मूव्स ना ये बिल्कुल फॉरेन कंट्रीज में हमें देखने को मिल रहा है जो यहाँ पे खालिस्तान की डिमांड कर रहे हैं। अब देखिए ये फॉरेनर्स पे काफी ज्यादा प्रेशर आ जाता है कि अगर यहाँ पर खालिस्तान को अलग बनाया नहीं गया तो कहीं ना कहीं दंगे जो होंगे वो यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में होंगे, जो देखिए कोई भी नेशन नहीं चाहेगा कि इंडिया की वजह से उनके देश में यहाँ पर दंगे हो। और जाहिर सी बात है ये भी पोस्टर आपने देखा होगा कि कैसे यहाँ पर यूके में जो है वो इंडिया के एम्बेसी के द्वारा इंडिया का झंडा यहाँ पे नीचे कर दिया गया था खालिस्तान सपोर्टर के द्वारा और अपना जो खालिस्तान का झंडा ऊपर लेके गया था। हालांकि देखिए काफी निगोशिएशन के बाद ये जो माहौल है पूरा ठंडा हो गया था। अब मैं आपको बता दूं कि ये सब होता क्या है यहाँ पर जो कनाडा में अभी हाल फिलहाल में हो रहा है, जो पोस्टर यहाँ पे रिलीज हुआ है सोशल मीडिया में, मारने की धमकी दी गई है बिल्कुल जान से। तो यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो कुछ करते क्यों नहीं ये खालिस्तानियों के लिए, क्यों भी यहाँ पर ये लोग जो है वो बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट ये इनकी सबसे बड़ी पावर है। अब क्यों? क्योंकि जस्टिन ट्रूडो की जो गवर्नमेंट है वो एक संगठन गवर्नमेंट है जिसको यहाँ पर देखिए जस्टिन ट्रूडो ने एनडीपी जो पार्टी है, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके साथ संगठन में आकर अपनी जो गवर्नमेंट है वो बनाई है। अब देखिए ट्रूडो को जो थी वो सीटों की काफी गरज थी जिसकी रिगार्डिंग उन्होंने हाथ मिलाया न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के, जो यहाँ पर जगमत सिंह की पार्टी है जो एक खालिस्तानी सपोर्टर है, जिसकी वजह से देखिए अगर गवर्नमेंट ही यहाँ पर खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं तो देखिए हम आप ये कुछ नहीं कर सकते वहां नेशंस में जब कुछ भी हो रहा हो। तो इसकी वजह से यहाँ पे जस्टिन ट्रूडो जो है वो शांत रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर इंडिया का कुछ रिप्लाई आया है क्या ऐसे कुछ पोस्टर पे? तो जी हाँ बिल्कुल, हमारे इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर साहब, उन्होंने सीधे सीधे यहाँ पे कड़ी वार्निंग दी है कि ये 8 जुलाई को जो रैली होने वाले है उसको बिल्कुल पूरी तरीके से रोका जाए, नहीं तो ये अच्छा नहीं होगा आने वाले समय में कनाडा और इंडिया के रिलेशन के लिए। उसी के साथ साथ हमने एक यहाँ पर पिटीशन डाली कि इंडिया रिक्वेस्ट यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया की जहां जहां भी यहाँ पर खालिस्तान को सपोर्टर हमें मिलते हैं कि यहाँ पर ना उनको बिल्कुल स्पेस नहीं दिया जाए। जाहिर सी बात है हमारे यहाँ से निकल कर जो सपोर्टर है वो जाते क्या है, तो जाहिर सी बात है ज्यादातर जो माइग्रेंट है वो हमें कनाडा को देखने को मिलते हैं। देखिए मैं किसी भी कम्युनिटी को यहाँ पर टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि रियलिटी क्या है। तो उसकी रिगार्डिंग हमारी ये बिल्कुल एक अपील आई थी कि यूएसए, कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया में जो खालिस्तानी सपोर्टर है उनको यहाँ पे जगह देना बंद कर देनी चाहिए। तो यहाँ पर इतना सारा जो जियोपॉलिटिकल मूव है वो हो रहा है। और देखिए मैं बता दूं कि कनाडा की तरफ से ना अभी भी ये ऐसे पोस्टर पे अभी कब के कुछ बयान निकल कर आया नहीं है। अब हम ये जाहिर सी बात है काफी सबर से राह देख रहे हैं कि कनाडा इस पे कुछ मूव ले इस बार। और ये जो रैली है जो पिछले बार इंदिरा गांधी के साथ हुआ था, जो झांकी तैयारी थी, इस बार ये रैली को बिल्कुल पूरी तरीके से रोका जाए। यहाँ पर एंटी इंडिया जो सेंटिमेंट है वो उसको पूरी तरीके से बंद करना होगा। और आने वाले समय में ये देखना होता है कि कनाडा की जो गवर्नमेंट है वो बदलती है क्या और यहाँ पर कुछ न्यूट्रल गवर्नमेंट आ जाए, ये हमारी तरफ से आशा होगी। तो दोस्तों होप सो कि यहाँ पर जो 8 जुलाई को होने वाला है वो बिल्कुल ना हो और जो यहाँ पर धमकी दी गई है वो पूरी तरीके से फेक निकले। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। होप सो अभी इस पे कुछ अपडेट्स होते हैं तो मैं जरूर से वीडियो बना ही लूंगा। एंड और ऐसी जियोपॉलिटिकल इवेंट से लेकर अगर वीडियो चाहिए होगी तो डू सब्सक्राइब द चैनल ग्लोब आउटलाइन। एंड एज यू ऑल नो कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ, बी स्मार्ट एंड बी जियोपॉलिटिकली एक्टिव विद ग्लोब आउटलाइन।